So yeah, what is your name, sir? My name is Mayuresh. Mayuresh. How long have you been hating Saurav sir? Hating? Yeah. It's about 4 or 5 months. All I right. hate him so much The other for one. making me run. Hey buddy. Hey, since how long have you been hating? 2 months. No, hating Saurav sir. 2 months. Yeah. Okay. What's your name? Yulin. And since how long have you been hating Saurav sir? For running, I've always hated him. And I'll continue Okay, कौन से पिलर तक? hating. कौन से पिलर तक है 400 मीटर? Signal तक. Oh, I. Good luck. Okay, it's me now. I hate Saurav sir. Woo! Usha ma'am, say hi. अभी हो गया लाल. अभी मैं लाल. जा रहा हूँ दोस्तों मैं लाल. अच्छा लाल. ऑलराइट सो दिस वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल जनवरी 2020 का टाइम जब वर्कआउट शुरू होके ऑलमोस्ट 3 महीने होने आए थे. वर्कआउट में अब तक काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी आ चुकी थी बट लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट फन पार्ट ड्यूरिंग दिस टाइम. न्यूट्रिशन इज़ वेयर आई रियलाइज्ड दैट हाफ नॉलेज कैन बी डेंजरस. अब तक वर्कआउट या खास करके न्यूट्रिशन के लिए मेरा एक ही गुरु या फिर एक ही गाइड रह चुका था, वो है यूट्यूब. तो यूट्यूब पे मैंने डाइट प्लान्स, डाइट हैक्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग, लहसुन सबके बारे में बहुत कुछ देख लिया था और मुझे पता चला था कि ये पूरा कैलोरी डेफिसिट का खेल है. नाउ फॉर दोज ऑफ यू ऑल हु डोंट नो व्हाट कैलोरी डेफिसिट इज, आवर बॉडी फंक्शंस इन कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट मैकेनिज्म. व्हाट दैट मीन्स इज अगर आपको आपका बॉडी वेट मेंटेन करना हो तो उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज आपको कंज्यूम करने पड़ेंगे जिसे कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज. अब अगर आपको वेट गेन करना हो तो आपको आपके मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा खाना होगा जिसे कहते हैं कैलोरी सरप्लस. और अगर आपको वेट लूज करना हो तो आपको मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाना होगा जिसे कहते हैं कैलोरी डेफिसिट. अभी इस चीज़ के बारे में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट या फिर फिटनेस एक्सपर्ट दे सकता है क्योंकि मैंने अब जो इन्फॉर्मेशन दी वो काफ़ी बेसिक थी. वर्कआउट शुरू करने से पहले उस ग्लोबल कन्फ्यूजन का पार्ट मैं भी रह चुका हूँ कि पहले बल्क करना है कि वेट लूज करना है. एंड समहाउ मैंने खुद को कन्विंस कर लिया था कि मैं पहले फैट लॉस करूँगा और फिर उसके बाद मसल गेन करूँगा. नाउ इफ आई वांट टू लूज सम वेट आई हैव टू गो ऑन कैलोरी डेफिसिट. हाफ नॉलेज इज डेंजरस बिकॉज यूट्यूब पे मैंने कैलोरी डेफिसिट के बारे में एक वीडियो तो देख लिया था पर कितने कैलोरी डेफिसिट पे जाना हेल्दी होगा इसके बारे में मैंने कोई भी वीडियो नहीं देखा था. एंड विच इज़ वाई इफ़ माई मेंटेनेंस कैलोरीज वर अराउंड 2000 कैलोरीज तो मैं सिर्फ 1500 कैलोरीज ही कंज्यूम कर रहा था विच इज़ बैड. एंड व्हाट्स इवन वर्स्ट वॉज डूइंग दिस हाई इंटेंसिटी वर्कआउट इन सच लेस इनटेक. और इसीलिए शायद ये हुआ. क्या हुआ क्या? नहीं वो क्या बोलते वर्कआउट उस दिन तो था ना अपना. तुम बाहर थे शायद, तुम भाग रहे थे तभी बाहर थे और इधर शोल्डर प्रेस पुश प्रेस चालू था ना जब तभी सर उधर बोल रहे एक दो रेप और मैं सीधा हो गया चक्रा नकरा पूरा लाइट वाइट ऐसा मेरे को घूम रहा था एकदम गिर जाता था ऑलमोस्ट. This is Saurav sir. Hi. Yeah, so he pushed me to do this workout entirely but I sucked. That was a workout for the day and this is my focal score. एनर्जी लो ऑन एनर्जी. So तो होता है, बहुत जन को होता है. तो मेन रीजन इज उसके पीछे क्या, एक बंदा है अब थोड़ा टाइम पहले ही आया था अपने जिम में. ही इज ऑन सम डाइट, सैलेड डाइट पे. शाम को सैलेड खाया और ही स्टार्विंग, मतलब लंच खाया था. उसके बाद शाम को डॉक्टर ने बोला खाली सैलेड खाओ और सुबह हाई इंटेंसिटी वर्कआउट किया. सेम कार्ब्स नहीं खाएगा तो यही होगा. यू नॉट गिविंग योर बॉडी इनफ एनर्जी. ठीक है सिर्फ चक्कर आया, ज़्यादा भी हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है बंदा.
सो कार्ब्स इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ अ वर्कआउट, स्ट्रेंथ वर्कआउट या फिर कोई अच्छा दूसरा वर्कआउट करो जिसमें लो इंटेंसिटी है, यू जस्ट डूइंग इट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी या योगा कर सकते हो. बट इफ यू आर डूइंग स्ट्रेंथ वर्कआउट एंड इफ यू आर डूइंग हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, कार्ब्स इज अ मस्ट. तो मैं थोड़ा डेफिसिट पे था, थोड़ा सोचा थोड़ा कम करेगा वेट और फिर स्टार्ट करेगा तो सही रहेगा. नहीं, पर डेफिसिट है क्या पहले जान लो. व्हाट इज डेफिसिट? तुम्हारा ऑलरेडी डेफिसिट भी है बॉडी डेफिसिट. यू आर टोफी, थिन आउटसाइड, फैट इनसाइड. आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है और जितना बॉडी को भूख लग रहा है उतना खाना है. Even if you are thin, you do not know how much fat you have inside, how much muscle you have inside. If you are feeling weak, and I can make it out, you are weak. मैं थोड़ा कम करेगा तो एब्स आ जाएगा, वैसे तो सही रहेगा. थोड़ा नहीं, फिर पूरा कम करके कुछ खाओ मत 2 दिन, एब्स वैसे ही आ जाएगा. माल नरिश बच्चे को ले लो, उसके एब्स होंगे. गजब बेइज्जती है. Are you clear about yourself? What you want? एब्स मिलेगा और बॉडी ढीला हुआ चलेगा तुमको. वही हो रहा है अभी, एक्चुअली वही हो रहा है. So already you are thin but fat inside. You are an ectomorph. So carbs is not a big deal. Carbs anyways is not a big deal for anyone. But carbs cycling बहुत ज़रूरी है. आप कैसे carbs खा रहे हो वो बहुत ज़रूरी है. So उस पे ध्यान दो. कब क्या करना है, कट करना है, वो सब उस पे ध्यान मत दो. Have it nicely with a design. बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार से मेरे कहो क्यों चले. जब आप कोई एक नई फील्ड एक्सप्लोर कर रहे हो, अ फील्ड वेयर यू हैव नेवर बीन बिफोर, आपको एक ट्रस्टेड गाइड की ज़रूरत होती है जिन पे आप वो लीप ऑफ फेथ ले सकते हो. मेरे लिए अब से फंडा क्लियर हो चुका था. अब मुझे बस खाना है, अच्छा और टिकाऊ. If you guys are watching this video and made it this far, एक काफ़ी underrated experience शेयर करना चाहूँगा. See, we all love to surround ourselves with growth-oriented mindsets. Try to make friends elder than you, क्योंकि उनके अब तक के लाइफ एक्सपीरियंसेस और पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपको आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करेंगे. आई हैव ऑनेस्टली सीन दैट ग्रोथ इन माई थॉट प्रोसेस टू. I'll always be grateful to the Almighty for giving me such friends everywhere I've been through in life. एक लाइन में एपिसोड ख़त्म करना चाहूँगा. अब तक का आधा ज्ञान यानी काफ़ी सारे गलतियाँ हुई और अब जो होगा सब सही होगा. नया नया आशिकी का इश्क है जवा. ताले हो ताले हो ताले हो.